जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैदिक स्पर्श पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कितने और कैसे करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत में पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या होता है, साथ ही आप जान लेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन यह व्रत रखे जाते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। पौष के महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तब जब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत पड़ता है, उस दिन से आप इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दौरान ही रखने चाहिए। इस तरह से साल में कुल 26 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। 26 प्रदोष यानी कि एक साल के व्रत रखने के बाद आप जो 27वां प्रदोष व्रत पड़ेगा, उसमें व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं, तो 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष व्रत रखने के बाद 12वीं प्रदोष व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे समय में यदि भक्त उन्हें पुकारते हैं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव बहुत जल्द ही पूर्ण कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिससे कि एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, वह समय शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए जब पहली बार आप व्रत रख रहे हो, तब उस दिन आपको बहुत जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप के लिए आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करना संभव हो, तो वहां जाकर पूजा जरूर करनी चाहिए। पहले दिन व्रत प्रारंभ करते समय हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता। अप संकल्प आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम बोलते हुए और फिर जिस महीने के जिस पक्ष से जिस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आप रखना चाह रहे हैं, उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आपको किस प्रकार से इस व्रत को रखना है, जल और फल के साथ में या निर्जल रहकर या केवल जल पीकर, उसका संकल्प भी आपको लेना है। आपके पहले व्रत में जो नियम आप अपना लेते हैं, फिर सभी प्रदोष व्रतों में उन्हीं नियमों का पालन आपको करना होता है। नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। जो इस प्रकार से आप
सुबह से समय संकल्प लें। जो मनोकामना आपके मन में है उसे भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी ही पूर्ण हो जाए और संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष पूजा का मुहूर्त बुधवार शाम 27 मई 7:06 से प्रारंभ होकर 9:10 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि पूजा का समय 2 घंटे 5 मिनट तक का होगा। जबकि त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 16 मई शाम 11:36 से स्टार्ट होकर 17 मई शाम 10:28 तक रहेगा। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भविष्य में हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। जय भोलेनाथ।